प्रिय बच्चों, आपका कक्षा 6 की इस प्रिय बच्चों, आप सभी को मेरा स्नेह वंदन। आज मैं आपके लिए कक्षा 6 का हिंदी साहित्य का पाठ 14 जुलाहा लेकर के आई हूँ। तो इस पाठ में देखिए कितनी खूबसूरती से जुलाहे के विषय में बताया गया है। आइए पढ़ते हैं और देखते हैं। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से जुलाहे के विषय में बताया गया है कि जब इंसान ने खेती करना नहीं सीखा था, तब भी जंगली पौधों से कपास चुनकर धागे तैयार करता था। कि जब इंसान ने खेती तक नहीं की थी, तब भी क्या करते थे, जंगली पौधों से कपास, जो रुई होती है उसका भी एक पौधा होता है, तो उससे चुनकर के धागे बनाते थे और वस्त्र बनते थे। उसने मानव जाति के तन को ढका, उसे धूप सर्दी से बचाया। इस वस्त्र ने और इस वस्त्र को बनाने वाले ने, जुलाहे ने, मानव जाति के तन को भी ढका और उसे सर्दी गर्मी से भी बचाया। लेकिन आज उसके साथ अन्याय हो रहा है। उसके साथ क्या हो रहा है? आज नाइंसाफी हो रही है, अन्याय हो रहा है। बड़ी बड़ी मशीनों के लग जाने से उसका व्यवसाय नष्ट हो गया है। भला हो गांधी जी का, जिन्होंने खादी की वकालत की। यदि खादी ना होती तो जुलाहे तो बिल्कुल ही नष्ट गए होते। अब क्या हुआ है कि अब हमारे देश में बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लग गई हैं, नई नई तरीके का कपड़ा बनने लगा है, तो अब उस खादी के कपड़े कम हो गए, अर्थात जो चरखे से बनाए जाते थे वो सब नष्ट हो गया था। लेकिन गांधी जी ने क्या किया? खादी की वकालत की कि खादी पहनो, है ना, और खादी ही पहनाओ दो। तो खादी जो ऐसी चीज है जो आप लोग आज भी पहनोगे ना, उसका अलग ही महत्व है, उसकी अपनी अलग ही शान है। तो गांधी जी ने इसी का समर्थन किया, नहीं तो जुलाहे बेचारे बिल्कुल खत्म हो गए होते, अर्थात नष्ट हो गए होते। अब यहाँ पर एक जुलाहा अपनी कथा बता रहा है और क्या कह रहा है? मैं जुलाहा हूँ, मुझे लोग कोरी, बुनकर और तंतुवाए भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरी, बुनकर और तंतुवाए भी कहते हैं। मेरी कहानी उतनी ही पुरानी है जितना कि यह संसार। वो क्या कहता है कि मेरी कहानी तो उतनी ही पुरानी है जितना कि यह संसार है। लो, मैं आज अपनी कहानी सुनाता हूँ। वो क्या कहता है कि मैं आज आप लोगों को अपनी कहानी सुनाता हूँ। कौन सुना रहा है ये कहानी? अपनी जुलाहा। विधाता हमारी बिरादरी का सबसे पहला पूर्वज है। वो क्या कहता है कि विधाता, ईश्वर, हमारी बिरादरी यानी कि हम लोगों का सबसे पहला पूर्वज, यानी कि सबसे पहला जो पूर्वज है, जो हमारे बड़े होते हैं, पुरखे होते हैं, उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है कि सबसे पहला पूर्वज है। कहते हैं कि विधाता सूर्य की किरणों द्वारा दिन रूपी सफेद वस्त्र बुनता है। वो क्या कह रहा है जुलाहा? कि जो ईश्वर है ना, वो सूर्य की किरणों के द्वारा सफेद, जब रोशनी होती है तो दिन का को किस रंग से तोला जाता है? सफेद रंग से। तो वो दिन रूपी क्या सफेद वस्त्र बुनता है। और अंधकार में रात्रि का काला वस्त्र, अर्थात रात्रि का रंग कैसा माना गया है? काला। तो अंधकार में रात्रि का यानी कि रात का काला वस्त्र बुनता है। तो ये कौन करता है? ये ईश्वर ही तो करता है। तो जुलाहे ने ईश्वर को अपना पूर्वज बताया है। इससे सिद्ध हो गया कि वही हमारा पूर्वज है। वो कहता है कि इससे तो सिद्ध हो गया है कि वही हमारा पूर्वज है, कि सफेद और काले वस्त्र तो उसी ने बुने हैं। ये हम ही थे जिन्होंने मानव जाति को सर्वप्रथम वस्त्र प्रदान कर उन्हें सभ्यता की दीक्षा दी। तो जुलाहा कहता है कि ये तो हम ही थे, हम जुलाहे थे जिन्होंने कि मानव को वस्त्र पहनाए, वस्त्र प्रदान किए और उन्हें सभ्यता सिखाई। मतलब समाज में किस तरीके से रहना है, अपने तन को ढक करके रहना है, ये तो हम ही लोगों ने उनको ये शिक्षा दी है। जब विश्व के लोग नग्न अवस्था में वनों और पर्वतों की खाक छाना करते थे, जब पूरे विश्व के लोग नग्न अवस्था में, मतलब आदि मानव जो थे वो कैसे नग्न अवस्था में घूमा करते थे और पर्वतों की खाक छाना करते थे, मतलब पर्वतों पे, जंगलों में घूमते रहते थे, उन्हें खेती बाड़ी तक करना नहीं आता था, तब हम ही ने उनसे जंगली कपास से तथा तंतुओं वाली अन्य वस्तुओं से वस्त्र तैयार किए। अर्थात जब उन्हें खेती भी करना नहीं आता था, तब हमने कपास से तंतु वाली जो अन्य वस्तुएं थी उनसे हमने क्या की? अपने शरीरों की नग्नता यानी कि नंगेपन को खत्म किया। क्योंकि पहले आदि मानव कैसे रहता था? नग्न ही रहता था। आपने मनु महाराज का नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने हमारे वस्त्रों की प्रशंसा करते हुए कहा है, यदि आप गृहस्थी में सुख चाहते हैं
उन्होंने क्या कहा है, वस्त्रों की जो प्रशंसा की है और कहा है कि अगर आप अपने अपने परिवार में सुख चाहते हैं तो गृहिणियों को सदा वस्त्र आदि देकर उनका सम्मान किया करें। अर्थात कि जो घर की स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, उनको हमेशा वस्त्र भेंट करने चाहिए, क्योंकि वस्त्र क्या होता है, शालीनता का परिचायक होता है, कि शालीनता को वो दर्शाता है। तो हमें हमेशा घर की महिलाओं को वस्त्र दे करके उनका सम्मान करना चाहिए। वेदों में भी हमारे बुने हुए वस्त्रों की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। भूरी भूरी मतलब बहुत बहुत प्रशंसा की गई है, और कहा गया है कि वस्त्र सौंदर्य, स्वास्थ्य एवं आयु की वृद्धि में सहयोगी होते हैं। अर्थात वस्त्र जो होते हैं वो सौंदर्य को तो बढ़ाते ही हैं। आप जैसा वस्त्र पहनोगे आपका सौंदर्य उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। स्वस्थ भी रखते हैं, आपके स्वास्थ्य को भी वो ध्यान रखते हैं कि सर्दी गर्मी बरसात से हमें वस्त्र ही बचाता है, और आयु की भी वृद्धि में सहयोगी होते हैं। हमारे महत्व का उल्लेख रामायण, महाभारत आदि प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। अब तो आप जान ही गए होंगे कि हमारा इतिहास अत्यंत प्राचीन, मतलब बहुत अत्यंत प्राचीन मतलब बहुत पुराना है। वो कहता है जुलाहा कि अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारा जो इतिहास है, हम लोगों का जन्म कब हुआ होगा, है ना, वो तो बहुत पुराना है। अब आप पूछेंगे हमने वस्त्र बुनना सीखा किससे? जुलाहा कहता है कि यह, अब आप पूछेंगे कि हमने वस्त्र बुनना सीखा किससे, कि यह प्रश्न बड़ा पेचीदा, मतलब यह प्रश्न जो है बहुत सबसे कठिन है। प्रकृति में ऐसे बहुत से प्राणी हैं जो निरंतर बुनने की क्रिया में संलग्न रहते हैं। अर्थात जुलाहा कहता है कि हमारे आसपास ऐसे बहुत से प्राणी हैं जो बुनने की प्रक्रिया को करते रहते हैं। आप सब जब पूछ रहे हैं कि आपने यह बुनने की कला कहाँ से सीखी, तो वो बता रहे हैं कि आपने मकड़ी का जाला तो देखा ही होगा। मकड़ी क्या करती है, अपना जाला अपना घर स्वयं बनाती है, उसे बुनती है। उसके जाले को आपने देखा है, एक सर्कल में घूमता घूमता वो बनता रहता है। वह कितनी कुशलता से अपना जाला बुनती है, हमें उससे प्रेरणा अवश्य मिली होगी। अर्थात जब वो जाला बुन रही होगी तो उसी से हमें प्रेरणा अवश्य मिली होगी। बुनने वालों में दूसरा उल्लेखनीय पक्षी है बया। एक तो मकड़ी देखी, और अब दूसरा पक्षी क्या है, बया। आपने देखा होगा कि भाई मकड़ी तो सभी के घरों में भी मिल जाती है, तो मकड़ी को तो सभी ने देखा है, लेकिन बया ऐसा है वो बहुत कम देखने को मिलता है ये पक्षी। तो फिर भी इसके विषय में बताया है कि बया पक्षी पेड़ों के साथ बोतलों की आकृति के घोंसले बुनते हैं। अर्थात वो क्या करते हैं, जैसे बोतल होती है इस शेप के, इस आकृति के जो है वो घोंसले बनाती है। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो उल्टी बोतलें लटकी हों। अब बया के घोंसले को देखकर ऐसा लगता है कि बोतलें उल्टी लटकी हों। इनकी बुनाई की कला को देखकर कोई भी व्यक्ति मुग्ध हुए बिना नहीं रह सकता। मुग्ध हुए मतलब मोहित हुए बिना, उनके ऊपर मोहित हुए बिना नहीं रह सकता। उनके घोंसले वाकई में देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बया पक्षी हमें बुनने की कला की प्रेरणा देने में हमारा गुरु अवश्य रहा होगा। वो कहते हैं कि बया पक्षी जो है हमारी बुनाई को करवाने में, हमें ये सीख देने में अवश्य हमारा गुरु रहा होगा। मतलब सीखो किसी से भी, चाहे छोटे से सीखो, चाहे बड़े से सीखो, चाहे किसी पशु या पक्षी से सीखो, उसे गुरु की संज्ञा दी गई है। हम लोग ऊनी, सूती, रेशमी वस्त्रों को बुनकर ना जाने कितने वर्षों से लोगों पर उपकार करते चले आ रहे हैं। अर्थात हम हर प्रकार के वस्त्र बुनते हैं और लोगों पर उपकार करते हैं। इस परोपकार में हमें सुख और संतुष्टि का अनुभव होता है। अर्थात हम जब ये उपकार करते हैं, हमारे द्वारा बुने गए वस्त्रों को लोग बड़े चाव से पहनते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं, तो हमें बहुत ही सुख और संतुष्टि मिलती है। हमारे बुने हुए कालीन, दरिया, शाल, दुशाले भारत के व्यवसाय को चार चांद लगा रहे हैं। चार चांद मतलब उसकी खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं, व्यापार की खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं। आपने ढाका की मलमल के विषय में तो सुना ही होगा। ढाका देश की जो मलमल है उसके विषय में सुना ही होगा। उसका पूरा थान एक अंगूठी के बीच से होकर निकल जाता है। उसका पूरा थान मतलब जो पूरी ढाका होती है, जो पूरा जो ढाका का जो वो है मलमल, उसका जो पूरा थान है उसे एक अंगूठी के छेद में से, जो अंगूठी हम पहनते हैं उस रिंग के बीच में से, उसे पूरे थान को, मलमल को एक साथ आप बाहर निकाल सकते हैं। वो बहुत आसानी से बाहर निकल जाता है। हमारा कर्म बहुत ही पवित्र है, दूसरों के तन को ढककर उनकी लाज बचाना। वो कहते हैं, जुलाहे कहते हैं कि हमारा जो कार्य है, हमारा जो कर्म है,
ये बहुत ही पवित्र है, बहुत ही निश्चल भाव से किया गया कार्य, क्योंकि हम क्या करते हैं, दूसरे के तन को ढककर उसकी लाज को बचाते हैं, सर्दी गर्मी की मार से लोगों के शरीर की रक्षा करते हैं तथा शरीर के सौंदर्य में भी वृद्धि करना और परिश्रम करके ईमानदारी से अपनी आजीविका मतलब अपना जो है जीवन चलाते हैं, है ना। यह पवित्र कर्म नहीं है तो और कौन सा कर्म पवित्र हो सकता है। जुलाहा कहता है कि अगर ये पवित्र कर्म नहीं है तो और कौन सा कर्म है कि हम इंसान के शरीर को क्या करते हैं, ढकते हैं, उसका सौंदर्य बढ़ाते हैं, उसे हर मौसम की मार से बचाते हैं और ईमानदारी से अपनी आजीविका कमाते हैं। तो इससे ज्यादा पवित्र कर्म और कौन सा हो सकता है। आपने महात्मा कबीर का नाम तो सुना ही होगा, उनके दोहे और पद भी आपने पढ़े होंगे, सभी ने सुना है कबीरदास के दोहे, है ना, सभी ने सुने होंगे। तो वो क्या कहता है कि कितना ज्ञान और रहस्य भरा पड़ा है उनमें, उनके दोहों में तो छोटे छोटे, कहते हैं ना कि गागर में सागर भरा हुआ है उनके दोहों में, तो उनके दोहों में बहुत छोटे छोटे दोहों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं। संत कबीर जुलाही तो थे, वो क्या कहते हैं कि भाई जुलाहा कह रहे हैं कि संत कबीर कौन थे, जुलाहे थे। वे कपड़ा बुनते जाते और दोहे सुनाते जाते, अनपढ़ होते हुए भी कितना सम्मान था समाज में उनका। वो कहते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, जुलाहे थे, कपड़ा बुनते थे और अपने मन से ही दोहे बनाते थे और सुनाते थे, और इस समाज में उनका आज भी कितना बड़ा सम्मान है। आज भी हम उनके दोहों को नहीं भूल पाते और उनके दोहे बड़े चाव से पढ़ते हैं और सुनते हैं। कितना ऊंचा था उनका व्यक्तित्व, कितने निर्भीक थे वे। निर्भीक मतलब वो किसी से डरते नहीं थे, सच्चे ईश्वर भक्त थे, यह सभी जानते हैं। वो क्या कहते हैं कि वो सच्चे ईश्वर के भक्त थे। उन्होंने कहा था, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। अर्थात वो क्या कहते हैं कि इंसान की हमें ना जो है जात हमें पूछनी नहीं चाहिए। साधु मतलब अच्छे इंसान की हमें कभी जात नहीं पूछनी चाहिए, अच्छे इंसान की, साधु मतलब अच्छा इंसान, अच्छे व्यक्तित्व वाले इंसान की हमें कभी जात नहीं पूछनी चाहिए। केवल उसके ज्ञान को देखना चाहिए कि वो कितना होशियार है, कितना ज्ञानी है। मोल करो तलवार का, पड़े रहने दो म्यान, कि तलवार का मोल होता है, म्यान का कोई मोल नहीं होता। म्यान तो दिखाने के लिए होती है, लेकिन मोल किस चीज का होता है, तलवार का। हम सदा से अपनी कला और साधना में दत्तचित्त लगे रहे हैं। दत्तचित्त मतलब कि एक निष्ठ, हम अपने जो कला है, जो हमारे कपड़ा बुनने की कला है, उसमें एक निष्ठ होकर के लगे रहे हैं। परंतु हमारा दुर्भाग्य जागा तब जब अंग्रेजी शासन ने मशीनी वस्त्रों को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। वो कहते हैं हम तो शुरू से अपने कार्य में कर्मठ थे और लगे हुए थे, लेकिन हमारा जो दुर्भाग्य था वो कब जागा, अभी तक हम बहुत आराम से अपने कार्य को कर रहे थे, किसी काम में व्यवधान नहीं आ रहा था, लेकिन अंग्रेजी शासन ने क्या किया, मशीनी युक्त वस्त्रों को बढ़ावा देना शुरू करा, कि बड़ी बड़ी मशीनें लगा दी और उन्हीं के द्वारा कपड़ों को बनाना शुरू कर दिया। हम पर कई प्रकार के कर लगा दिए, कर मतलब टैक्स लगा दिए, ऋण लगा दिए, तथा हम पर अत्याचार ढाने प्रारंभ कर दिए। और हमारे ऊपर, क्योंकि हमारे जो हाथ से बुने हुए वस्त्र थे वो बहुत ही प्रचलित होने लगे, तो उन्होंने हम पर क्या किया, जुल्म ढाने, अत्याचार करने शुरू कर दिए। धन्य है महात्मा गांधी जिन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। वो कहते हैं धन्य है महात्मा गांधी, वो बार बार उन्हें मतलब धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि उन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई और स्वदेशी आंदोलन चलाकर हमें जीवन दान दिया, और कहा कि स्वदेशी पहनो, जो खादी है वो पहनो, जो हमारे जुलाहे बना रहे हैं हथकरघा पर उसे पहनो, इन विदेशी कपड़ों को होली जला दो। उन्होंने स्वयं चरखा चलाकर सूत काता, उन्होंने खुद चरखा चलाया, सूत काता और खादी बुनने को प्रोत्साहित किया, और लोगों को भी खादी बुनने और पहनने के लिए प्रोत्साहित किया, मतलब आगे बढ़ावा दिया। उन्होंने खादी ग्रामोद्योग का विशेष प्रचार किया। अभी भी आपने नाम सुने होंगे बेटा, खादी ग्रामोद्योग। और खादी ग्रामोद्योग के बने हुए कपड़े जब आप लोग पहनते हैं तो आपकी शान अलग ही नजर आती है। हम लोग जब उन कपड़ों को पहनते हैं तो वो बिल्कुल अलग और हैंडमेड, यानी कि हाथ से बने हुए कपड़े होते हैं, तो उनकी तो शोभा ही निराली होती है। हम डूबतों को तिनके का सहारा मिल गया, मतलब जब हम परेशानी में थे तो हमें छोटी सी एक मदद मिली और हम फिर से उभर गए।
आज खादी पहनना गर्व का विषय माना जाता है। अब खादी आधुनिकता और फैशन का पर्याय बन चुकी है। अब जो खादी पहनता है ना, वो एक स्टेटस में आता है, वो एक कहते हैं कि बहुत अमीरी से बिलोंग करता है। मतलब वो जो खादी पहनने वाले को सभी कहते हैं भाई ये तो खादी पहन रखा है, खादी का है ये, अरे वाह तुम खादी पहनते हो, तो उसका स्टेटस, उसका स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा माना जाता है। विदेशों में भी खादी खूब पसंद की जाती है। अभी तक तो जो है विदेशी लोगों ने हमारे वस्त्रों का क्या बहिष्कार किया और अपने वस्त्र चलाए, मशीनीकरण किया, लेकिन खादी जो है विदेशी लोगों को भी बहुत पसंद आती है। अब तो हम पॉलिएस्टर के मिश्रण से पॉली खादी बना रहे हैं। मतलब पॉलिएस्टर एक धागा होता है, एक तंतु होता है, उससे भी उसे मिला करके पॉली खादी बनती है। हमने भी समय की रफ्तार के अनुसार चलना सीख लिया है। वो कहता है जुलाहा कि हमने भी अब समय को, जैसे समय जा रहा है वैसे ही अब हम उसके साथ चलना सीख लिया है। यद्यपि मशीनों पर वस्त्र धड़ाधड़ बुने जा रहे हैं, मतलब मशीनों से तो बहुत जल्दी काम होता है, पर हमारे बुने वस्त्रों की अपनी ही विशेषताएं हैं। वो कहते हैं कि मशीनों पर वस्त्र बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं, लेकिन जो हम वस्त्र बनाते हैं उनकी विशेषताएं अलग ही होती हैं। हथकरघों पर बुने वस्त्र विश्व भर में तहलका मचा रहे हैं। मतलब कि जो हथकरघों यानी कि हाथ के करघों पर बनाए जा रहे वस्त्र, वो विदेशों में भी, देशों में भी, हमारे देश के साथ साथ विदेशों में भी बहुत ही शोर फैला रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं, तहलका मचा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे और महंगे भी बहुत है, क्योंकि वो हाथ से बनाए जाते हैं, लेकिन बहुत प्यारे होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं। एक तो ये कि उसमें हमारे देश के भाइयों के द्वारा की गई कड़ी मेहनत होती है ना, उसको हम सराहते हैं और उसे पहनते हैं। भाइयों, मैं आपको निमंत्रण देता हूं कि आप आकर हमारे करघे को देखिए, कितना सादा सा है हमारा हथकरघा। हथकरघा यानी कि हाथ से बनाए हुए, जो हाथ से चलती हैं जो मशीनें, उन्हें क्या कहते हैं, हथकरघा। तो बहुत साधारण होता है। हमारे औजार भी सीधे सादे हैं। आप चाहेंगे तो हम आपको भी बुनने की कला सिखा देंगे। अर्थात कि अगर कोई चाहेगा कि कपड़ा कैसे बुना जाता है, तो जुलाहा कहता है कि आप आकर के एक बार देखिए, हम आपको भी बुनने की कला सिखा देंगे। अब आते हैं हम अपने अभ्यास पर। तो यहाँ दिए गए हैं मुहावरे। भूरी भूरी प्रशंसा करना, अर्थात बहुत ज्यादा, बहुत अधिक प्रशंसा करना, बहुत अधिक तारीफ करना, चार चांद लगा देना, शोभा बढ़ा देना। डूबते को तिनके का सहारा, मुसीबत में थोड़ी सहायता महत्वपूर्ण। अर्थात जब कोई बहुत बड़ी मुसीबत में हो, उसे जरा सा भी सहारा मिल जाता है, जरा सी भी सहायता मिल जाती है, तो उसके लिए कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। आइए अब देखते हैं हम कि हमें अपनी OMR शीट पर किस प्रकार से उत्तरों का चयन करना है और उन्हें रंगना है। तो सबसे पहला प्रश्न है, जुलाहा को और क्या कहा जाता है? तो जुलाहा को कोरी, तंतुवाय, बुनकर या ये सभी। अब जुलाहे को क्या कहते हैं हम? तंतुवाय भी कहते हैं, कोरी भी कहते हैं, बुनकर भी कहते हैं। तो हम जाते हैं ऑप्शन डी के साथ, और ये है हमारा सही उत्तर। जुलाहे का पहला पूर्वज किसे बताया गया है? तो जुलाहे का पहला पूर्वज विधाता को, कबीर को, रैदास को या संतों को? तो जुलाहे का पहला पूर्वज बताया गया है विधाता को, तो हमने यहाँ विधाता को रंग दिया। इसके बाद आता है वस्त्रों की प्रशंसा कहाँ कहाँ मिलती है? तो वस्त्रों की प्रशंसा वेदों में भी है, मनुस्मृति में भी है, रामायण और महाभारत में भी है। तो हम जाएंगे इन सभी में, ये ऑप्शन है हमारा डी। तो हम जाते हैं डी के साथ। चरखे का प्रचार किसने किया? महात्मा गांधी ने, नेहरू ने, विनोबा भावे ने या सरदार पटेल ने? तो चरखे का प्रचार किया था महात्मा गांधी ने, तो इसलिए हम गए ए ऑप्शन के साथ। कहाँ की मलमल के कपड़े की पूरी थान एक अंगूठी से होकर निकल जाती है? बर्मा की, श्रीलंका की, भारत की या ढाका की? तो ढाका की जो है पूरी कपड़े की थान, पूरी मलमल की थान एक अंगूठी में से निकल जाती है। तो यहाँ पर भी हम ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। तो ये तो हो गई हमारी पहली एक्सरसाइज। अब जाते हैं हम दूसरी एक्सरसाइज के साथ। तो दूसरी एक्सरसाइज है हमारी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है परोपकार में हमें सुख और संतुष्टि का अनुभव होता है। दूसरा है कपड़े बुनते जाते थे और सुनाते जाते थे। कौन कपड़े बुनते जाते थे? कबीर कपड़े बुनते जाते थे और दोहे सुनाते जाते थे।
विधाता हमारी बिरादरी का सबसे पहला पूर्वज है। विधाता मतलब ईश्वर। मेरी कहानी उतनी ही पुरानी है जितना यह संसार। मुझे लोग कोरी, बुनकर और तंतुवाय भी कहते हैं। तो ये तो थे हमारे रिक्त स्थान। अब आते हैं हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर। बुनकरों के लिहाज से उल्लेखनीय जीव कौन सा है? बुनकरों ने दो जीवों का नाम लिया है। बुनकरों के लिहाज से उल्लेखनीय जीव मकड़ी भी है और बया भी है, जो दोनों ही अपने घर बुनती हैं। किसके शासन में बुनकरों का पतन हुआ? अंग्रेजी शासन में बुनकरों का पतन हुआ। बुनकर के औजार और हथकरघा कैसे थे? बुनकरों के औजार और हथकरघा बहुत ही सीधे साधे थे, मतलब सिंपल से थे, साधारण थे। अब पोली खादी किसके मिश्रण से बनाई जा रही है? अब पोली खादी पॉलिस्टर के मिश्रण से बनाई जा रही है। विश्व भर में किसने तहलका मचा रखा है? विश्व भर में हथकरघा वस्त्रों ने तहलका मचा रखा है। हथकरघा जो हाथ से बने हुए होते हैं, उन्होंने तहलका मचा रखा है। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग करना। इन मुहावरों का अर्थ मैं आपको समझा ही चुकी हूँ। भूरी भूरी प्रशंसा करना यानी कि बहुत अधिक प्रशंसा करना, और वाक्य आप स्वयं बनाएंगे। अपने वाक्यों को खुद बनाना आपको आना चाहिए। चार चांद लगा देना, बहुत खूबसूरती को बढ़ा देना, मुग्ध होना, उस पर मोहित हो जाना, डूबते को तिनके का सहारा, अर्थात ज्यादा परेशानी में थोड़ी सी भी मदद मिल जाना। ये तो थे आपके मुहावरों के अर्थ। अब इनके वाक्य आपको स्वयं बनाने हैं। इसके बाद आता है हमारा दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, ध्यान से देखिए। पुराना साधारण सा शब्द है, तो पुराना का विलोम होगा नया। दूसरा शब्द है प्राचीन। अब पुराना का अर्थ प्राचीन भी होता है, लेकिन विलोम नहीं होता है, तो प्राचीन का विलोम होगा नवीन। प्राचीन मतलब पुराना, नवीन मतलब नया। उपकार, अपकार, पहला, दूसरा, पसंद, नापसंद, पवित्र, अपवित्र, स्वदेशी, विदेशी, योग्य, अयोग्य, सभ्य, असभ्य। ये थे हमारे विलोम शब्द अर्थात उल्टे शब्द। इसके बाद हम आते हैं अपने दूसरे अभ्यास पर। निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटिए और उनका भेद भी लिखिए। मैं जुलाहा हूँ। सर्वनाम क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं जुलाहा हूँ, यहाँ पर सर्वनाम शब्द है हमारा मैं कौन सा होगा? मैं यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम। ये कौन सा भेद है? पुरुषवाचक सर्वनाम। आपने मनु महाराज का नाम तो सुना होगा। मैं जुलाहा हूं, मैं आपको एक चीज इसमें क्लियर कर देती हूँ कि मैं जुलाहा हूं, हमने इसको पुरुषवाचक सर्वनाम तो बता दिया, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम के भी तीन भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो मैं जब हम अपने लिए बात करते हैं तो वो होता है उत्तम पुरुष, जब हम सामने वाले के लिए बात करते हैं वो होता है मध्यम पुरुष, और जब हम दोनों मिलकर किसी तीसरे यानी थर्ड पर्सन के लिए बात करते हैं तो वो होता है अन्य पुरुष। तो यहाँ मैं जुलाहा हूँ, इसमें आता है मैं है तो पुरुषवाचक, लेकिन पुरुषवाचक का है ये उत्तम पुरुष, क्योंकि जुलाहा अपने विषय में बात कर रहा है। आपने मनु महाराज का नाम तो सुना होगा। अब जुलाहा क्या कह रहा है? हमारे लिए कह रहा है, तो वो दूसरे सामने वाले व्यक्ति के लिए कह रहा है। तो आपने शब्द ये भी पुरुषवाचक है, लेकिन पुरुषवाचक का मध्यम पुरुष है। कौन है जिसने कबीर का नाम ना सुना हो? वैसे तो ये देखा जाए तो एक सिंपल सी बात कही जा रही है कि कौन है जिसने कबीर का नाम नहीं सुना, लेकिन हम इसको यहाँ पर कौन है, इसको हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम में भी डाल सकते हैं, और एक प्रश्न की तरह देखें तो इसको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम में भी डाल सकते हैं। ये हम ही थे, ये हम ही थे, ये हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। ये हम आपको भी बुनने की कला सिखा देंगे। हम क्या है? ये हो गया आपका पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष। आपको ये भी हो गया सर्वनाम शब्द है, लेकिन पुरुषवाचक में मध्यम पुरुष। तो ये हमारी एक एक्सरसाइज पूरी होती है।
अब इसके बाद आते हैं हम दूसरी एक्सरसाइज पर कि दिए गए शब्दों को एक वचन व बहुवचन में लिखिए। कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको हमें एक वचन में भी बदलना है और बहुवचन में भी। जो शब्द बहुवचन में है उन्हें एक वचन में बदलना है, जो एक वचन में उन्हें बहुवचन में बदलना है। तो पहला शब्द है हमारा गृहिणियां। गृहिणियां, तो इसका एक वचन क्या होगा बच्चों? इसका एक वचन होगा गृहिणी। हमेशा एक बात ध्यान रखना, एक वचन से बहुवचन बनाते समय जो मात्रा होती है वो छोटी ई की मात्रा में परिवर्तित हो जाती है। जैसे रोटी, रोटियां, कुर्सी, कुर्सियां, जलेबी, जलेबियां, इन सब के ऊपर छोटी ई की मात्रा आ जाती है। ऐसी गृहिणियां देखिए, दो लगी हुई है ये छोटी ई की मात्रा, तो इसे हमें जब लिखना होगा तो हम इसे लिखेंगे गृहिणी। बड़ी ई की मात्रा, बोतल, बोतलें, अंकी बिंदी के साथ बोतलें। जंगल, जंगल बेटा ये एक वचन में भी प्रयोग होता है और ये बहुवचन में भी प्रयोग होता है, तो ये जंगल का शब्द हमारा जंगल ही रहेगा। वस्त्रों, वस्त्र। ग्रंथों, ग्रंथ। व्यक्ति, व्यक्ति शब्द ऐसा है जिसे हम प्रयोग एक वचन में भी करते हैं, बहुवचन में भी कर लेते हैं। जैसे व्यक्ति खड़े हैं, यहाँ पर व्यक्ति खड़े हैं, तो खड़े हैं शब्द जब हमने प्रयोग किया तो वहां पर हमने बहुवचन के रूप में इस शब्द का प्रयोग किया, लेकिन वह व्यक्ति जा रहा है तो यहाँ पर एक वचन का प्रयोग किया। और हम व्यक्ति शब्द से बहुवचन बनाएंगे तो व्यक्तियों शब्द आएगा। इन व्यक्तियों को देखो कैसे बोल रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसका बहुवचन देंगे व्यक्तियों। चरखा, यहाँ पर आ की मात्रा इसमें मिसप्रिंट है, ये शब्द है चरखा, तो यहाँ पर शब्द आएगा चरखे। किरणों, किरण। दोहों, दोहा। तो ये थे हमारे एक वचन और बहुवचन के हमें किस प्रकार से बहुवचन में एक वचन बदलना है और एक वचन से बहुवचन बदलना है। तो बच्चों आज का हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। तो आज की कक्षा से मैं विराम लेती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। और अगली कक्षा में अगले पाठों के साथ मैं फिर आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।